हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। टाइम वैसे ज़्यादा हो रहा है, आज 10 बज चुके हैं। अभी तो मेरे बेटे को आज बुखार लग गया था उसको रात को, तो इस वजह से रात भर जगना पड़ा, नींद खुली नहीं सुबह। तो लेट उठी मैं। अब जा रही हूँ घर का काम करने। अब दोबारा वो सो चुका है, उठ के खेल के उसको दवाई दिया, वो खा के अब सो रहा है। देखिए, सो गया है। मैं जा रही हूँ घर का काम करने। किचन की कुछ ऐसी हालत है। खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद अब चलती हूँ काम करने। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। इसकी इतनी जल्दी नींद पूरी हो जाती है। मैं तो बस अभी अभी काम करने गई थी, उससे पहले ये सो के उठ गया। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इसको मैं कह रही हूँ थोड़ी देर और सो लेता। इससे मैं कह जैसे जैसे बोलूँगी थोड़ी देर और सो लेता, तो मेरे को नहीं 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 कर रहा था। इसको क्या ही करूँ मैं। देखिए, मैं कहूँगी बाय कर दो, बाय, मेरे को काम करने जाने दो अब। पर मैंने सोचा इसको लेकर के कुछ काम कर लूँ, पर ये काम करने का देगा तो ना। आप देखो, ये काम और करवा रहा है मेरे साथ। मैं प्याज काटने बैठी हूँ तो प्याज उठा उठा के खाने में लगा पड़ा है उसको। मेरे आँखों में इतनी जोर की लग रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे, लेकिन ये खाने में व्यस्त था बिल्कुल ही। किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है इसको। कच्चे सब्जी, कच्चा कुछ भी। अभी बच्चा मतलब समझदार नहीं होते बच्चे, तो कितना कैसे उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं। मैं सब्जी काटते बैठी हुई है, कुछ भी उठा के खा लेता है, और बढ़िया से खाता है, बिल्कुल स्वाद ले लेके। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इसको क्या ही स्वाद आता होगा इन सब चीज़ों में। देखो कैसे स्वाद लेके मिर्ची खा रहा है, प्याज खा रहा है। मैंने भी छोड़ दिया, खा लो कम से कम शांत तो। पर इसको बुखार है इस टाइम, फिर भी बुखार में भी खूब बढ़िया से खा रहा प्याज बैठ के। उसके बाद मैंने इसको लेकर के थोड़ी देर खेला इसके साथ, क्योंकि आज बिल्कुल भी गोद नहीं छोड़ रहा है, ऐसे चिपक के रह रहा आज मेरे साथ। तबीयत ख़राब होने की वजह से आज ये बिल्कुल ही चिपका सा रह रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो। और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो बाहर चले गए थे, उनकी बाहर ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं घर पे अकेली थी। इसको लेके बस ऐसे ही परेशान, बस साथ साथ में खेल रही थी। और करूँ तो करूँ क्या, लेकिन फिर भी घर का काम था बहुत सारा, फिर मैं काम में लग गई थी। जूस बनाया था मैंने। मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो खाना खा के जाने वाले थे, तो वो आ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने जूस बनाया, जूस बना करके उनको दिया। उसके बाद घर के काम वाम में लग गई थी मैं। बहुत सारी चीज़ें फैली पड़ी थी, पूरा किचन फैला पड़ा था। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था क्या किचन की हालत थी। और मेरी तो अलग ही हालत ख़राब हो रखी है। रात को जगाता है, दिन में काम करना है, और दोपहर में जब मैं फ्री हो जाती हूँ सोने के लिए, मैं सोचती हूँ अब मैं सोऊंगी, तो ये उठ के तैयार हो जाता है, फिर दोपहर में नहीं सोता बिल्कुल भी। और इसके साथ मुझे जगने पड़ते, और ये शाम को सोता है, तो फिर मैं शाम को सो नहीं पाती। इस वजह से मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो रही 2-4 दिन से। तो मेरी तो ऐसी हालत हो गई, क्या होता हूँ। उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैंने वापस से बर्तन सोचा लगा देती हूँ, क्योंकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म होगा तो ये ठीक रहेगा। उसके बाद ये सारे किचन साफ़ किए मैंने, ये वाला रूम साफ़ किया मैंने। रूम साफ़ करने के बाद साइड में गई मैं, दूसरे वाले रूम को भी साफ़ किया मैंने। क्या करूँ मैं, ऐसे ही परेशान रहते हुए। अब जा रही मैं नहाने। फिर मैं नहा के आई। नहा के आने के बाद अभी 12 नहीं बजा हुआ था, तो मैं पूजा सोची मैं पूजा कर देती हूँ, क्योंकि हम लोगों में कहते हैं, पंडित है तो कहते हैं कि दोपहर में 12 बजे के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कपड़े वपड़े धुले थे, तो वो सूखने के लिए डाले आई थी मैं। आज मैंने खाने में सिंपल सा खाना बनाया था, कढ़ी और चावल, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो किचन में खड़ी नहीं हो पाती। अब देखो आप, ये कैसे रो रहा है। इतना गुस्सा दिखा रहा था ये, इतना ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा था कि मैं मतलब इसको छोड़ के इसको गोदी क्यों नहीं ले रही मैं। आंसू से रो जाता है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा रोता है ये। तो पहली बार देखा है इतना ज़्यादा इसने आंसू निकाल के रोए हैं, वो भी मेरे लिए, मेरे गोदी आने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे रोएगा। फिर हस्बैंड चले गए थे, फिर वापस आए, फिर खाना खाने के लिए मैंने खाना निकाला था, पर ये कह रहा है कि मेरे ही गोदी में रहेगा।
तो मैंने उनको खाना पकड़ा दिया था, वो लेकर के चले गए थे। उसके बाद मैं खाना खाई। देखो आप, होठ में आज इसने मेरे दांत काटी है। क्या करूं मैं, कुछ भी नहीं कर सकती। आज इसने मार मार के मेरा भूत बना दिया है आज। उसके बाद सुबह का काम तो ऐसे ही हो जाता है। मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, रात के 10 बज चुके थे, 10 साढ़े 10 होने वाले थे, तो वो अभी भी घर नहीं आए थे और घर पे बहुत ज़्यादा काम पड़ा था। मैंने सोचा, और मैंने 10 बजे तक उनका इंतज़ार किया पर वो आए नहीं, तो फिर मैं इसको लेके ही घर के कामों में लग गई थी। क्योंकि ये नीचे छोड़ा मैंने है इसको, तो आके पैरों में लटक रहा था। फिर पैरों में लटकने की वजह से ये हर बार गिर जाता है। तो मैंने इसको किचन के स्लिप पे ही बिठा दिया था। एक किचन के स्लिप पे बैठ के मुझे देखे जा रहा था, देखे जा रहा, मम्मा क्या कर रही हैं। मैं इसको देखना छोड़ के कि मैं ज़्यादा इस पर ध्यान दूँगी, ये देखेगा मुझे कि है मम्मा देख रही है मुझे, तो फिर कहेगा गोदी ले लो। इसलिए मैं इसको देख भी नहीं रही, मैं ऐसे इग्नोर मार रही थी इसको कि इस बस ये बैठ के मुझे बस देखता रहे और मैं इसको देखती रहूँ, बस ये गिरे ना जैसे तैसे करके। उसके बाद मैं इसको ऐसे ही बिठा करके काम करी। शाम को वैसे मैं काम नहीं करती, लेकिन मेन था कि खाना बनाना था और टाइम ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद बर्तन पड़े थे। बाकी का काम करो ना करो, बर्तन और खाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसे जैसे कि बिल्कुल क्या ही कहें। तो फिर मैंने ये पानी की बोतलें भी ख़त्म हो गई थी। कभी कभी मन करता है ठंडा पानी पीने का, क्योंकि अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, तो ठंडा पानी मैं नहीं पी रही हूँ, कम पी रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मन हो जाता है कभी कभी पीने का। तो इसके लिए मैं बोतल भर के रख रही थी। अब देखो आप, मैं बोतल भर के रख रही हूँ और ये क्या कर रहा है, इसमें हाथ डालेगा बैठ के, पानी में हाथ डाल देता है। मैं मना करती हूँ तो इधर उधर देखता है, फिर वही काम करने लग जाता है। मेरा मुंह देखता है कि मैं फिर कुछ कह तो नहीं रही हूँ इससे कुछ कह तो नहीं रही हूँ, डांट तो नहीं रही हूँ। फिर देख लेता है, फिर देख के फिर वापस से यही काम शुरू कर देता है, फिर पानी में हाथ डालेगा, फिर मैं इसको मना करूँगी, फिर ये वही काम करेगा। अब देख रहा है कहाँ, ये लो खड़ा हो गया, हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। तक क्या, बच्चे को लेकर के घर का काम करना कितना टफ़ होता है वो मुझे ही पता है। मेरी क्या हालत होती है दिन भर, बैक में पेन होता है, दर्द होता है, इसको लिए ले गोदी लिए ले ऐसे झुक के घर में काम करते करते इतना ज़्यादा बैक में पेन होता है कि मैं क्या ही करूँ। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते। बस यही लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करो और इसको जिए जाओ बस। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ या किसी को कुछ ना कहूँ या कुछ भी। ये तो ज़िंदगी है, कभी ज़्यादा काम होता है, कभी कम काम होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन क्या करूँ। देखो आप, मैं इतनी ज़्यादा मतलब आज दुखी हो गई हूँ, मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा हो गई हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। घर का काम है और इसको गोद में लेके काम करना है। उसके बाद आज आप देखना, हाथ से मेरे एक एक चीज़ मैं मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ, सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक चीज़ करके मेरे हाथों से गिर जा रहा है। कभी पानी गिर जा रहा है, अब भी मैंने यहाँ पे पोछा लगा के पूरा पानी वानी साफ़ किया था, उसके बाद फिर मेरे से गिर जाता है पानी, मैं दोबारा फिर पानी साफ़ करती हूँ। क्या करूँ, इसको खेलने के लिए मैंने दिया कुछ कुछ कि उन सब चीज़ों में लगा रहेगा, इतने में बर्तन मांज लूँगी, मैं यहाँ से इसको देखती रहूँगी। इसने क्या किया ये देखो आप, इसको मैंने ये फ़ोम गलती से दे दिया था खेलने के लिए, ये नहीं देना चाहिए था। बस इसने वापस से ही घर वैसे का वैसा ही कर दिया जैसा मैंने साफ़ सुथरा करने से पहले। ये देखिए ये बिखर गया, वो डिश वॉशर था वो बिखर गया। मतलब मैं बर्तन मांजने की कोशिश में जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी, वो जल्दी जल्दी काम क्यों ख़त्म हो, वो ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक फैल गया था, पैरों में ऐसा लग रहा था फिसलन सी लग रही थी। फिर अब उसको साफ़ करो, इसको साफ़ करो, पानी पानी फैल गया। देखो अब मैं नीचे साफ़ कर रही हूँ वो उसको, डिश वॉशर को बहुत ज़्यादा गिर गया था, मेरे पैरों में फिसलन सी लग रही थी। मैंने सोचा मेरे को लग रही है क्या पता, ध्यान नहीं रहा साफ़ करने का, तो ये ना फिसल जाए, बस इस डर से मैंने उसको साफ़ कर दिया। उसके बाद उसको साफ़ करने के बाद अब इसको देखो ये क्या कर रहा है, मेरा ध्यान उधर था, इसको मना कर रही हूँ मत खाइए, फिर भी खाई जा रहा है। कुछ नहीं कर सकता, बच्चा है। और मेरा भी थोड़ा सा, मुझे भी ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए थी खेलने के लिए, कुछ और देनी चाहिए थी, पर क्या करूँ मैं भी। ये मैंने इसमें कुछ निकाला था, मठा चलाए थे इसमें, आज टाइम नहीं था बिल्कुल भी वैसे मधानी से चलाने की, तो मैंने सोचा आज इससे ही मलाई निकाल लेती हूँ, तो मैंने मलाई भी निकाला था आज। और भी काम रह गए थे, मलाई वलाई निकालने के बाद ये किचन विचन साफ़ करने के बाद, किचन तो वैसे ज़्यादा नहीं बस स्लीपें साफ़ कर दी थी मैंने, बर्तन मांज दिया था मैंने,
और नीचे बिल्कुल वो हो गया था और ये रोए जा रहा था गोदी लेने के लिए। मैं सोच रही थी ये थोड़ी देर रो ले और मैं जल्दी फटाफट कर दूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो रहा था। अब इस टाइम बहुत ज़्यादा रात हो गया था, 11 बज गया था मुझे यही सब करते करते। वो घर नहीं आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहे तो चलो कोई ना, हो गया हो गया। फिर मेरा काम निपटाने के बाद मैं इसके साथ अब बैठ के और आराम से अब खेलूँगी। बहुत देर तक मैंने इसके साथ खेला। अभी नहीं खेल रही थी मैं, अभी तो चावल चढ़ाना बाकी था। खाना सुबह का कढ़ी रखा हुआ था, रोटी बनाती मैं बट रोटी कैसा बनाती ये बनाने ही नहीं देता, और बहुत ज़्यादा काम था तो मैंने छोड़ो हटाओ। फिर मैंने चावल ही उबाल लिए थे। इसको लेकर के भी एक चावल चढ़ाना भी एक बच्चे को गोद में लेकर के कितना टफ़ है। आप नीचे मतलब कुछ सामान के लिए झुक रहे हो तो गोदी में बच्चे लेकर के कैसे झुकोगे, क्या करोगे। और उसके बाद ये लटकता है, बहुत ज़्यादा ही लटकता है, मतलब गोदी से सोचता है कि क्या कर रही हैं, मैं देखूं उस चीज़ को। तो ये लटक लटक के देखने की कोशिश करता है। फिर देखो आप, और एक पानी निकाल रही हूँ तो इसको इतनी देर मैंने खड़ा करा दिया था, खड़े कराई थी तो ये बेचैन था कि मुझे गोदी ले ले मम्मा कैसे भी करके। चावल चढ़ा दिया था, फिर मैंने चावल चढ़ा के फिर मैं आ गई थी इसके साथ बैठने के लिए। बहुत देर तक फिर मैं इसके साथ बैठी। मैं सोची कि ये सो जाएगा लेकिन ये सोया नहीं था, तब तक ले